हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स किचन क्लासेस पर, जिस पर हम सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, जिसमें कि हमारी पिछली लेक्चर चल रही थी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें कि हमारा टॉपिक था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सभी ने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस के बारे में जाना। यदि आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उन सभी के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो से पढ़ लें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हो गया टाइम। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। वह रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों की स्टेज सेम होती है, यानी कि हमारे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिस स्टेज में इक्वल होते हैं वह स्टेज क्या कहलाती है, वह स्टेज इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। वह रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। और यह इक्विलिब्रियम किस में होता है, या इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। इसे हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर है हमारा रिएक्टेंट और यहाँ पर है प्रोडक्ट। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, यानी कि हमारी अभिक्रिया 50%, रिएक्शन 50% जिस स्टेज पर होती है, रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हो जाती है उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। जिस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ग्राफ मिलेंगे वह होगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इसे हम आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, नोट डाउन कीजिए, इन रिवर्सिबल रिएक्शन when the rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. Rate of backward reaction is called equilibrium state.
लोग हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं वो हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। वह रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्र अभिक्रिया एंड बैकवर्ड रिएक्शन यानी पश्च अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन में जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है यानी इक्वल हो जाती है, तो रिएक्शन का वह स्टेट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। When the reaction starts, the concentration of reactant is greater than the concentration of product। जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से अधिक होती है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है यानी कि अभिक्रिया हुई नहीं है, होगी नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? अभिक्रिया होगी तब तो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से अधिक होगी। When the reaction starts, the concentration of reactant is greater than the concentration of product। या फिर कह सकते हैं when the reaction starts, the rate of forward reaction is greater than the rate of backward reaction। When backward reaction starts, तब क्या होता है? जब पश्च अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से अधिक होती है। जब पश्च अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो उत्पाद की कंसंट्रेशन अभिकारक की कंसंट्रेशन से अधिक होती है। व्हेन बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is greater than the concentration of reactant। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? At constant temperature, equilibrium constant will be defined as the ratio of the rate of forward reaction and the rate of backward reaction। निश्चित ताप
ताप पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि जब ताप स्थिर होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के अनुपात को ही क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य स्थिरांक कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से डिनोट करते हैं। Kc इक्वल टू K1 बाई K2। इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। K1 है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट एंड K2 है बैकवर्ड रिएक्शन की रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।